बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं शोरबे वाली चिकन, यानी कि चिकन ग्रेवी बनाएंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार और इतनी टेस्टी होगी कि आप जब भी चिकन का सालन बनाएंगे इसी स्टाइल से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो घर में चिकन रखी हुई होती है और बाज़ औक़ात नहीं समझ में आ रहा होता कि इसको किस तरीके से बनाएं। तो आज मैं चिकन की ग्रेवी बनाने लगी हूँ। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। आप इसकी ग्रेवी को चेक करें, माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही है और इसमें प्याज टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। तो आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी। तो शोरबे वाली इस मज़ेदार सी चिकन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप तेल। 1 कप तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको गर्म होने देंगे। और अब इसके गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास, जिन्हें मैंने स्लाइस कट में काट लिया है। देखिए ऑयल गर्म था, अब मैंने प्याज इसमें डाल दिए हैं ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाएं और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इनको हम लाइट गोल्डन कलर में आने देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वल से ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इनका कलर लाइट गोल्डन की तरफ आ गया है। बस जी हमें यही कलर चाहिए था। इन सब प्याज को मैं निकाल लूँगी एक अलहदा प्लेट में। तो ऑयल आपने सारा रिलीज़ कर देना है और प्याज इसमें से निकाल लेनी है। तो ये देखिए प्याज मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ और इसको रख देंगे एक साइड पे। और अभी इसी ऑयल में मैं शामिल करूँगी कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ इलायची 5 से 6 दाने हैं, साबित ही मैंने डाल दी हैं, खोली नहीं है इसको। और इसके अलावा है मोटी इलायची, बड़ी इलायची, तो ये भी 2 अदद दाने हैं, ये भी इसमें मैं डाल दूँगी इसी ऑयल में और फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। एक दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 है मेरे पास लौंगे, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ काली मिर्च, साबित काली मिर्च है 8 से 10 दाने, ये शामिल कर दें। और 1 टीस्पून डाल दें इसमें सफ़ेद ज़ीरा, साबित ही मैंने डाल दिया है। ये खुशबू के लिए मिसाले इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब हमने इसमें डाल देनी है चिकन। मीडियम साइज़ की बोटियाँ मैंने बनवा ली थी और ये तकरीबन 1 किलो चिकन है। इन मिसालों के साथ हमने इस चिकन को फ्राई कर लेना है और अच्छा सा कलर आने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मिसाले इस ग्रेवी में जान डाल देंगे और बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देंगे हमारी चिकन ग्रेवी को। तो चलें जी चिकन को फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे। और मिसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और मिसालों की अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो जब तक चिकन फ्राई हो रही है हम यहाँ पे एक पेस्ट बना लेते हैं। 1 कप दही ली है मैंने और उसको एक ब्लेंडर जग में डाल लिया है। इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ जो प्याज हमने फ्राई करके अभी रखी हुई थी, ये देखें ये इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज डालने के बाद इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे अदरक। अदरक है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था मेरे पास, जिसे मैंने छील लिया है और वो भी डाल दूँगी। 4 से 5 जवे थे लहसुन के, वो भी इसमें चले जाएंगे। और 2 अदद है मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्चें हैं तो इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो चलें इसमें कुछ पाउडर स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी मैं नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा ये है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने। और इसके बाद इसमें जाएगा ये है गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने साबित गरम मसाला भी ऐड किया हुआ है। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये शामिल कर दें। और इन चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें और जब तक कि प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता। तो ये देखिए मज़ेदार सा मैंने यहाँ पे एक पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत ही खुशबूदार और स्पाइसी सा। तो इसको रख देंगे एक साइड पे और चिकन की तरफ आते हैं। तो चिकन हमारी यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी थी। तो ये सारा का सारा मिक्सचर जो मैंने अभी बना के रखा हुआ था चिकन में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से अभी से देखें चिकन कितना मज़े का लग रहा है और इसकी खुशबुएँ तो हैं ही लाजवाब।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो तकरीबन इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो मैं इसको भून रही हूँ ताकि अच्छा सा मसाला हमारा भुन जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। दही का पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका जो ऑयल था वो भी ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा चिकन जो था अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें शोरबा बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ पानी। जिस जग में मैंने अभी पेस्ट बनाया था उसी जग में मैंने पानी ऐड कर लिया है, और ताकि कोई भी हमारी चीज़ वेस्ट ना हो, और वो सारा का सारा मिक्सचर हमने चिकन में शामिल कर दिया है। तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने इसमें डाला है। आपने जितना शोरबा बनाना हो उसी हिसाब से पानी ऐड करें। 2 अदद साबित हरी मिर्च डाल दी है मज़ीद अच्छी खुशबू लाने के लिए। सालन में हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको ढक के रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जितना ग्रेवी शोरबा हमें चाहिए होगा उतना हम इसको बना लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे चिकन तकरीबन हमारी तैयार है, और इसकी ग्रेवी मैंने बनानी थी और इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए थी। और अब इसको ढक के रख दूँगी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और यहाँ पे एक टिप आपको देती चलूँ, अगर ऑयल आपका ऊपर ना आ रहा हो तो आप एक छींटा पानी का लगाएँ और दोबारा से कवर लगा दें, तो सारा का सारा ऊपर आ जाएगा ऑयल। ये देखें माशाल्लाह से कितनी यम्मी लग रही है हमारी चिकन की ग्रेवी। पराठों के साथ, चपाती के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कोई भी घर में दावत हो इस सालन को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, इसकी ग्रेवी को चेक करें और इसकी खुशबू तो है ही बेहतरीन। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें, और रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।